हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.2। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 के बारे में डिस्कस किया था। 2.2 देखने से पहले उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आपको इक्वेशन सॉल्व करना आएगा तभी आप ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इस वर्ड प्रॉब्लम्स को देख के बहुत से बच्चे डर जाते हैं, बट इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा हम वैसा ही करते जाएंगे। ठीक, देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अगर हम नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक स्टेप करेंगे। कह रहा है अगर हम नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम नंबर माने, लेट द नंबर बी x। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है अगर हम नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो हमारा रिजल्ट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट 1/8, तो आपको 1/8 मिलता है। व्हाट इज द नंबर? नंबर क्या है? देखिए, जैसा क्वेश्चन कहा था मैंने वैसा ही किया कि अगर हम नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट हमें मिलता है 1/8। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 1 and 2 का एलसीएम 2। 1 की टेबल में 2 बार में आएगा, 2 का x से मल्टीप्लाई 2x, माइनस 2 की टेबल में 2 1 बार में, एंड 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 इंटू 1/8। 2x माइनस 1 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आता है। एंड 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 1/8। ओके, अगर यहाँ पे भी एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे भी एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स रेशनल नंबर में। तो अगर ऐसा होता है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट हो सकता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो सकता है। तो यहाँ हमारा कट हो रहा है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो आ गया 2x माइनस 1, अब नीचे तो कुछ नंबर ही नहीं है, इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2x माइनस 1 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 का 1 से, 1 1 ज़ा 1। ठीक, अब ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर है तो उसका इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई। तो 2 का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x माइनस 2 1 ज़ा 2। माइनस का साइन इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस का साइन था, इज इक्वल्स टू 1। 4x, अब x वाले टर्म को एक साइड और बिना x वाले टर्म को एक साइड कर देंगे, तो 1 माइनस 2 है, इस साइड आएगा तो प्लस 2। 4x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3/4। दैट मीन्स जो हमने नंबर सोचा था वो क्या है, 3/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 मीटर। पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, 154 मीटर। जो गिवन होता है फॉर्मूला उसी का लगता है। यहाँ पेरीमीटर दिया है इसलिए हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर के फॉर्मूले में मुझे लेंथ और ब्रेथ की नीड होती है, इसलिए मुझे आगे की लाइन पढ़नी पड़ेगी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है, ट्वाइस है। 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का अगर हम डबल कर दें तो उससे 2 मीटर ज्यादा है।
ठीक है, तो लेंथ है और ब्रेथ है। ब्रेथ कह रहा है x है, और ब्रेथ को अगर हम डबल कर दें, ब्रेथ को अगर हम डबल कर दें, उससे 2 मीटर ज्यादा हमारी लेंथ है। फिर से पढ़ लो, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज्यादा हमारी लेंथ है। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये पेरीमीटर हो गया। अब हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर 154, तो पेरीमीटर की जगह पे 154 इज इक्वल्स टू 2, लेंथ की जगह पे 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ की जगह पे x। ओके, अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है और वहाँ कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई में होता है। तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 154 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या बचा? ये ब्रैकेट 2x प्लस 2 प्लस x। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं डायरेक्ट कर लेते हैं, जंप कर जाते हैं स्टेप्स को, बट हम एक एक स्टेप करेंगे ताकि गलती होने के कोई चांसेस ना रहे। इसको कट करेंगे, 2 7 जा 14, 1 बचा, 1 and 4 14, फिर से 2 7 जा 14, 77 इज इक्वल्स टू 2x and 1x 3x प्लस 2। अब x वाले टर्म को एक साइड रहने दें, बिना x वाले टर्म को एक साइड, तो 77 प्लस 2 था माइनस 2 हो गया इज इक्वल्स टू 3x। 77 में से 2 जाएगा तो 75 इज इक्वल्स टू 3x। अब फिर से ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इधर आएगा तो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, तो 75/3 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब ये कट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ बचा 1, 1 and 5 15, 3 5 जा 15। दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 25। तो x हमारा क्या था? ब्रेथ। तो हमारी जो ब्रेथ होगी वो होगी 25 मीटर। मीटर में गिवन है यूनिट, इसलिए मीटर। और जो लेंथ होगी वो है 2x, मतलब 2 को x से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें 2 ऐड कर देंगे, तब हमारी लेंथ आ जाएगी। तो 25 2 जा 50 एंड 50 में 2 ऐड करेंगे तो 52 मीटर, ये हमारी लेंथ होगी। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The base of an isosceles triangle is 4/3 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक, जिसमें बेस जो गिवन है वो दिया है 4/3 सेंटीमीटर। ये जो बेस है ये हो गया 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4:2/15 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है वो दिया है 4:2/15 सेंटीमीटर। जैसे किसी भी चीज का अगर हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं लर्न है तो पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। कोई भी फिगर है आपका, कोई भी शेप है, उसकी अगर हम सारी साइड्स का सम कर दें तो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। तो इसमें भी हम इस साइड को, इस साइड को और इस साइड को ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर भी हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स? तो हमें इक्वल साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इक्वल साइड्स, लेट द इक्वल साइड्स बी x। इक्वल साइड्स को हमने क्या मान लिया? x। अब हम तीनों को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस x प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू 4:2/15। क्यों? बिकॉज sum of perimeter is equals to sum of all its sides। ये आप लोग लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। x प्लस x 2x, x को एक साइड रहने दें, बिना x वाले टर्म को एक साइड कर लें, तो 4/3 उस साइड चला जाएगा, 4:2/15
-4/3। इधर प्लस में था, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 15 4 जा 60, 60 में 2 ऐड करेंगे तो 62/15। इसको पहले हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, -4/3। 2x इज इक्वल्स टू 15 एंड 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 15। 15 की टेबल में 15 1 बार में, 1 का 62 से मल्टीप्लाई 62। 3 की टेबल में 15 5 बार में एंड 5 का 4 से मल्टीप्लाई 20। 2x इज इक्वल्स टू 62 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा 42। ओके, बाई 50। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30x इज इक्वल्स टू 42 1 जा 42। अब इधर फिर से मल्टीप्लाई फॉर्म में 30x, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 42/30। अब ये किस टेबल से कट हो रहा है, 3 की टेबल से कट हो रहा है। 3 10 जा 30, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। फिर से 2 की टेबल से 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। तो आंसर क्या आ जाएगा 7/5। आंसर क्या आएगा 7/5। दैट मीन्स जो हमारी x इक्वल साइड्स थी वो उसका आंसर क्या हो जाएगा 7/5। बट ये इम्प्रॉपर में है तो इसको जो है मिक्स्ड में चेंज कर ले, तो 5 को 7 से डिवाइड कर देंगे। जो डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमरेटर से डिवाइड कर देते हैं। 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया तो 2, और फिर उसको उल्टे v के फॉर्म में लिख देते हैं तो मिक्स्ड में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स पहले 1 फिर 2 फिर 5। 1:2/5 मीटर। आंसर मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। 2 नंबर्स हैं जिनका सम क्या है 95 है। ठीक है, तो पहले वो 2 नंबर्स तो पता हो तब ना हम सम निकालेंगे। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर बी, कह रहा है 15 ज्यादा है तो x प्लस 15। दोनों नंबर हमें पता होगा, एक x दूसरा x प्लस 15। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोनों नंबर्स हैं उन दोनों का सम क्या है 95, तो हम दोनों का सम कर लेंगे। x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95। इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं। x एंड x 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95। अब ये प्लस 15 है, इस साइड आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 95 माइनस 15। 2x इज इक्वल्स टू 80। 95 में से 15 जाएगा तो 80। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू 80/2 दैट इज 40। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो मैंने x माना था। देखिए फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना था x, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा 40 एंड जो सेकंड नंबर है वो था x प्लस 15, तो x की वैल्यू क्या है 40, तो 40 प्लस 15 55। ओके, दोनों नंबर्स हमें पता चल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Two numbers are in the ratio of 5:3.
टू नंबर्स का हमें रेशियो गिवन है 5:3। कभी भी अगर हमें रेशियो में गिवन होता है तो हम उसके साथ x सपोज कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा जो होगा वो 5x हो जाएगा और जो सेकंड नंबर होगा वो 3x हो जाएगा। ओके, लेट द फर्स्ट नंबर बी x 5x एंड सेकंड नंबर बी 3x। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ दे डिफर बाय 18 दैट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 है, तो हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटा माइनस होगा। तो हम 5x में से 3x को जब माइनस करेंगे तो कह रहा है आंसर आएगा 18। दोनों का डिफरेंस कितना है 18। तो वो नंबर्स हमारे कौन से हैं? 5x में से 3x जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू 18। इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 18/2। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। x की वैल्यू आ गई 9। अब हम अपना फर्स्ट नंबर अगर निकालते हैं तो फर्स्ट नंबर था 5x, दैट मीन्स 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो होगा 45 एंड जो सेकंड नंबर है वो था 3x। तो 3 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स 27। फर्स्ट नंबर इज 45 एंड सेकंड नंबर इज 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, देखिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? लगातार आने वाले नंबर, जैसे 2 3 4 3 4 5 4 5 6 इस तरीके से लगातार आने वाले नंबर। तो अगर जैसे हमारा 2 3 4 है तो अगर एक नंबर x तो दूसरे में अगर हमने 1 ऐड किया तब दूसरा नंबर आएगा। भाई 2 में 1 ऐड करेंगे तभी तो 3 आएगा। तो अगर फर्स्ट नंबर हमारा x है तो जो सेकंड नंबर होगा वो x+1 होगा और जो थर्ड नंबर होगा इसमें जब हम 2 ऐड करेंगे तब आएगा। इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें 2, फिर आगे होगा तो 3, फिर 4, इस तरीके से ऐड करते जाएंगे तो हमें नंबर्स आते जाएंगे। तो जो हमारा थर्ड नंबर होगा वो होगा x+2। ओके, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी x+1 एंड थर्ड नंबर बी x+2, क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ 3 consecutive integers, no sorry 6, 3 consecutive integers add up to 51। 3 consecutive integers को ऐड करने पे 51 आता है। ठीक है, तो हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। x+1 प्लस x+2 इज इक्वल्स टू 51। ओके, x वाले टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे तो x 3x and 2 and 1 3 is equals to 51। x वाले टर्म को एक साइड रहने दे, बिना x वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे। 3x is equals to 51 minus 3, 3x is equals to 48। ठीक है, आए आपको समझ में? 51 में से 3 जाएगा तो 48। अब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x is equals to 48/3, 3 1 जा 3 and 3 6 जा 18। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो हो गया 16। सेकेंड नंबर 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17 एंड थर्ड नंबर 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18। अब देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ गए 16 17 8। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888। ओके, कह रहा है अब 8 के मल्टीपल की बात कर रहा है। तो जब 8 के मल्टीपल की बात कर रहा है तो अगर हम एक नंबर 8
16 एंड 24, मल्टीपल मतलब 8 की टेबल। 3 नंबर इस तरीके से लिए, तो अगर पहला नंबर 8 है तो दूसरे में जब हम 8 ऐड करेंगे तब सेकंड नंबर आएगा, और तीसरे में जब 16 ऐड करेंगे तब थर्ड नंबर आएगा। 8 ऐड होता जाता है ना 8 की टेबल में, तो इसलिए 8 ऐड करेंगे। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी x प्लस 8। भाई अगर 8 है, 8 में जब हम 8 ऐड करेंगे तभी ना 16 आएगा। 8 की टेबल है तो 8 ऐड करते जाएंगे, और जब 16 में 8 ऐड करेंगे तब 24 आएगा। दैट मीन्स इसमें जब हम 8 ऐड कर देंगे तो हमारा थर्ड इंटीजर आ जाएगा, और 8 और 8 16 होता है। तो थर्ड नंबर भी x plus 16. Okay. According to question, the sum of 3 consecutive multiples of 8 is triple 8. तीनों consecutive multiples जो 8 के हैं उसको जब हम ऐड करते हैं तो 888 आता है। Got it? चलिए सॉल्व करते हैं। x 3x, 8 and 16 24 is equals to 888। 24 को इस साइड ले जाएंगे क्योंकि x वाला टर्म एक साइड और बिना x वाला एक साइड, प्लस 24 था इस साइड आएगा तो माइनस 24। 3x is equals to 864। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 and 6 26, 3 8 जा 24, फिर से 2 बचा, 3 8 जा 24, 288। दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो है 288, जो सेकंड नंबर है वो 288 में जब हम 8 को ऐड कर देंगे तो हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा, दैट इज 296। ओके, एंड थर्ड नंबर इज जब हम 288 में 16 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 304। ओके, first number is 288, second number is 296 and third number is 304. Next question number 8. Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively. ठीक है, 3 consecutive integers है, इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि वो किसी के मल्टीपल हैं, तो सेम वैसे ही करेंगे। जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो होगा x, सेकेंड नंबर x प्लस 1 क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, और थर्ड नंबर x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जो हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं उनको हम रिस्पेक्टिवली, मतलब होता है कि सबसे पहले फर्स्ट है तो फर्स्ट का फर्स्ट वाले नंबर से, दैट इज 2 3 4 दिया है तो फर्स्ट का 2 से, सेकेंड का 3 से एंड थर्ड का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, increasing मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, जब हम उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं और उसको 2, 3 and 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ठीक है पहले 2, 3 and 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। x को 2 से, x प्लस 1 को 3 से एंड x प्लस 2 को 4 से।
2, 3 एंड 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दे एड अप टू 74, और फिर जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है 74। ओके, स्टार्ट करते हैं। 2 का x से मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 का x से भी मल्टीप्लाई एंड 3 का 1 से भी मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 3 1 जा 3। 4 का x से भी मल्टीप्लाई एंड 2 से भी मल्टीप्लाई, 4 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x एंड 4 2 जा 8। ओके, इज इक्वल्स टू 74। अब सारे x वाले टर्म्स को ऐड कर लेंगे, 2x एंड 3x 5x, 5x एंड 4x 9x। अब हम लोग बिना x वाले टर्म्स को ऐड करेंगे तो 8 एंड 3 11 इज इक्वल्स टू 74। अब x वाले टर्म को एक ही साइड रहने दें और बिना x वाले टर्म को शिफ्ट कर लें, ट्रांसफर कर लें। प्लस 11 था, इस साइड आएगा तो माइनस 11। 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 8, सॉरी 6, मैंने ऐड कर दिया, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, x इज इक्वल्स टू 63/9। x की वैल्यू आ जाएगी 7। दैट मीन्स अगर फर्स्ट नंबर 7 है तो सेकेंड नंबर 8 एंड थर्ड नंबर इज 9। 7, 8 एंड 9। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। The ages of Rahul and Harun are in the ratio of 5:7। अभी मैंने बताया था कि अगर रेशियो में गिवन होता है तो हम उसमें x मान लेते हैं। तो पहले राहुल है फिर हारून है, तो राहुल का जो रेशियो होगा वो 5 होगा और हारून का रेशियो 7। तो लेट द एज ऑफ राहुल बी 5x and age of Harun, the age of Harun be 7x। ओके, 5:7 था तो हमने 5x और 7x ले लिया। 4 years later मतलब कि 4 साल बाद, the sum of their ages will be 56। उनकी जो एजेस है उसका सम होगा 56। तो 4 साल बाद जो आज उनकी प्रेजेंट एज है वो 4 साल बाद 4 बढ़ जाएगी ना, 4 बढ़ जाएंगी। तो जो राहुल की एज हो जाएगी वो 5x प्लस 4 हो जाएगी और जो हारून की एज होगी वो 7x प्लस 4 हो जाएगी 4 साल बाद। और कह रहा है अगर उन दोनों के एजेस को ऐड कर देते हैं तो उनकी जो एज होगी वो हो जाएगी 56। ओके, जो भी आज प्रेजेंट एज होगी 4 साल बाद एज 4 इयर्स बढ़ जाएगी। कह रहा है 4 साल बाद दोनों की एज का जब हम सम कर देते हैं तो उनकी एज हो जाती है 56। अब x वाले को सॉल्व करेंगे तो 5x एंड 7x 12x एंड 4 एंड 4 8 इज इक्वल्स टू 56। 12x इज इक्वल्स टू 56 प्लस 8 है, इस साइड आएगा तो -8 हो जाएगा। 12x इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, 56 में से 8 जाएगा तो 48, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू 48/12। x की वैल्यू आ गई 4। दैट मीन्स जो राहुल की एज है वो होगी 5 इंटू 4। x की वैल्यू क्या है 4, तो 5 इंटू 4 दैट इज 20 इयर्स। एंड जो हारून की एज होगी वो होगी 7 इंटू 4 दैट इज 28 years। Okay, now let's come to the next question, that is question number 10। The number of boys and girls in the class are in the ratio 7:5।
इसमें भी रेशियो में दिया है, पहले बॉयज दिया है फिर गर्ल्स दिया है, तो जो बॉयज का रेशियो होगा वो 7x होगा। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x। 7:5 है ना, तो इसलिए 7x एंड 5x। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। जो नंबर ऑफ बॉयज हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है। जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है। ये 8 ज्यादा है ना, यस। तो हमें बॉयज एंड गर्ल्स का नहीं, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, हमें टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो पहले x वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो 7x माइनस 5x प्लस 5 में था ना, तो इधर आएगा तो माइनस में इज इक्वल्स टू 8। 7 में से 5 जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू 8। x इज इक्वल्स टू 8/2 दैट इज 4। x की वैल्यू क्या होगी 4। तो जो बॉयज होंगे वो हो जाएंगे 7x थे तो 7 का x से मल्टीप्लाई मतलब 7 का 4 से मल्टीप्लाई दैट इज 28। और जो गर्ल्स होंगी वो थी 5x तो 5 का 4 से मल्टीप्लाई दैट इज 20। तो टोटल जो स्ट्रेंथ हो गई वो हो गई 48। टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इक्वेशंस अब हम बहुत डिटेल में नहीं समझा रहे हैं, सिर्फ इक्वेशन बनाना डिटेल में समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेशंस की एक्सरसाइज हम 2.1 में कवर कर चुके हैं कि कैसे सॉल्व होती हैं, और ऑलरेडी ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है। अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाते चले जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 11 बैचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर। जो बैचुंग के फादर हैं वो बैचुंग के ग्रैंडफादर से 26 years छोटे हैं एंड 29 years ओल्डर देन बैचुंग, और बैचुंग से 29 years बड़े हैं। जो बैचुंग के पापा हैं वो दादाजी से 26 साल छोटे हैं और बैचुंग से 29 साल बड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैचुंग की एज लिख लेते हैं। लेट द बैचुंग्स एज बी x, बैचुंग्स फादर एज बी। कह रहा है जो बैचुंग के फादर हैं वो दादाजी से 26 साल छोटे हैं, तो अभी तो हमने दादाजी की बात ही नहीं करी, लेकिन बैचुंग से 29 साल बड़े हैं। तो बैचुंग से हम 29 साल दैट मीन्स 29 years बड़े हैं, तो हम बैचुंग से उनको 29 years बड़ा कर दिए। अब बैचुंग के दादाजी की बात करें तो कह रहा है कि जो बैचुंग के दादाजी हैं, बैचुंग के जो पापा हैं वो दादाजी से 26 साल छोटे हैं, 26 years छोटे हैं, तो दैट मीन्स दादाजी 26 years बड़े। भाई अगर हम कहेंगे कि पापा 26 साल छोटे हैं तो मतलब कि दादाजी 26 साल बड़े हैं। तो जो बैचुंग के पापा की एज है उसमें जब हम 26 years ग्रेटर कर देंगे तो दादाजी की एज आ जाएगी। फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बैचुंग के पापा हैं वो बैचुंग से 29 years बड़े हैं तो उनको बड़ा कर दिया, और दादाजी से 26 years छोटे हैं, तो बैचुंग के पापा 26 years छोटे हैं, तो मतलब कि जो दादाजी हैं वो 26 years उनसे बड़े हैं। तो मैंने पापा की एज में दादाजी की एज को 26 years बढ़ा दिया, तो हमें दादाजी की एज पता चल गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 years। जो तीनों की एज है उसका जो सम है वो 135 है। तो ठीक है, हम तीनों की एज का सम कर लेते हैं। तो 135 years आ जाता है, ठीक है। अब x x वाले को सॉल्व कर लें तो x x x दैट इज 3x
एंड 29 एंड 26 को ऐड करेंगे तो 9 और 9 18, 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24 का 4, कैरी आया 2, 2 2 2 एंड 2 दैट इज 8। ओके, अब ये प्लस 84 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 84, 3x इज इक्वल्स टू 135 माइनस 84, 3x इज इक्वल्स टू 51। ठीक, x इज इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 51/3, 3 1 जा 3 एंड 2 बचा, 3 7 जा 21। x की जो वैल्यू है वो आ गई 17। दैट मीन्स जो बच्चों की एज है वो है 17 इयर्स। बच्चों के जो फादर हैं उनकी एज है 17 प्लस 29, 46 इयर्स। और जो बच्चों के ग्रैंडफादर हैं उनकी एज होगी 46 में 26 ऐड कर दो, क्योंकि वो पापा से 26 साल बड़े थे तो पापा से 26 साल बड़ा कर रहे हैं, 72 इयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। फिफ्टीन ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल पहले, रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। जो रवि की एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी प्रेजेंट एज की। तो सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज बी, लेट रवीज प्रेजेंट एज बी, द नहीं लगेगा, लेट रवीज प्रेजेंट एज बी x। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल पहले। तो 15 साल पहले जो रवि की एज होगी वो x माइनस 15, भाई 15 साल पहले 15 ईयर्स कम हो जाएंगे। तो कह रहे जो रवि की एज है वो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब होता है आज से 15 साल बाद। तो 15 साल बाद का मतलब होता है x प्लस 15। तो कह रहे 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद रवि की एज जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी प्रेजेंट एज की। प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 को x से मल्टीप्लाई। आज से 15 साल बाद रवि की जो एज है वो प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। तो मैंने प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स कर दिया। ठीक, अब x वाले को एक साइड और बिना x वाले को एक साइड, ये प्लस x है, इस साइड आएगा तो माइनस x। 4x में से 1x जाएगा तो 3x। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई 5। दैट मीन्स जो रवि की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 5 ईयर्स है। और निकालना क्या था, व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ही निकालना। 13th क्वेश्चन, a rational number is such that when you multiply it by 5/2, एक रेशनल नंबर है तो let the rational number be x। x भी एक रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि उसके नीचे अगर हम 1 मान लेते हैं तो वो रेशनल ही बन जाएगा। let the rational number be x according to question। एक रेशनल नंबर है when you multiply it by 5/2, जब आप उसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और जो उसका प्रोडक्ट आया है उसमें 2/3 को ऐड कर देते हैं, यू गेट -7/12। तो आपको क्या मिलता है, -7/12। ओके, जैसा क्वेश्चन कह रहा था सेम वैसा ही करते चले गए हैं।
अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो x का 5 से मल्टीप्लाई 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12। x वाले टर्म को एक ही साइड रहने दें और बिना x वाले टर्म को एक साइड करने दें। तो 5x/2 इज इक्वल्स टू -7/12, ये प्लस 2/3 है, इधर आएगा तो -2/3 हो जाएगा। 5x/2 इज इक्वल्स टू 12 एंड 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। 12 की टेबल में 12 1 बार में, 1 का -7 से मल्टीप्लाई -7। 3 की टेबल में 12 4 बार में, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8। 5x/2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 8 एंड 7 15। बड़ा नंबर कौन सा है 8, उसके पहले कौन सा साइन है -15/12। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक रेशनल नंबर इधर है और एक इधर है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो सकता है एंड न्यूमरेटर से न्यूमरेटर। तो कट कर लेते हैं। 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 6 12। तो यहाँ 1 1 हो गया तो केवल x बचा। तो x इज इक्वल्स टू -3/6 और ये भी कट हो जाएगा। 3 1 3 एंड 3 2 6। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1/2। दैट मीन्स वो रेशनल नंबर हमारा कौन सा है -1/2। क्वेश्चन नंबर 14। Lakshmi is the cashier in a bank. She has currency notes of denomination 100, 50 and 10. उसने जो डिनोमिनेशंस हैं उसके पास वो कितने कितने के नोट के हैं 100 के हैं, 50 के हैं और 10 के हैं। The ratio of the number of these notes is 2:3:5। ठीक है, फिर से रेशियो दिया है तो सबसे पहले 100 दिया था तो 100 का रेशियो 2, 50 का रेशियो 3 एंड 10 का रेशियो 5 ऐसे लेंगे। तो लेट the number of 100 notes be 100 के नोट्स को कितना लेंगे 2 तो 2x। नंबर ऑफ 50 नोट्स भी 3x। सीरियल ऑर्डर में ही लेंगे। नंबर ऑफ 10 नोट्स भी 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास जो टोटल कैश है वो 4 लाख रुपीज का है। ठीक है, तो टोटल कैश तो पहले हमें पता चलना चाहिए। ये तो नंबर्स हैं, ये क्या है नंबर्स हैं। इतने इतने नोट हैं उसके पास, 100 के इतने नोट हैं, 50 के इतने नोट हैं एंड 10 के इतने नोट्स हैं। ये उसके पास नंबर है बट हमें रुपए तो नहीं पता है। जैसे अगर हम कहें कि मेरे पास 100 के 5 नोट्स हैं तो दैट मीन्स मेरे पास 500 है, भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम कहें मेरे पास 10 के 20 नोट्स हैं तो दैट मीन्स मेरे पास 200 रुपीज़ हैं। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमें कैश पता चलता है। तो वही मुझे यहाँ भी करना है। ये नंबर्स हैं, 100 के 2x नोट्स हैं तो 100 को 2x से मल्टीप्लाई कर दो। हमें टोटल कैश निकालना है इसलिए हम सबको ऐड करते चले जाएंगे। 50 को 3x से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 50 के कितने नोट्स हैं 3x और 10 के कितने नोट्स हैं 5x तो 10 को 5x से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो उसके पास टोटल कैश है वो कितना है 4 लाख रुपीज। तो इक्वल्स टू 4 लाख लिख दो। ओके, 100 2 जा 200x, 50 3 जा 150x and 10 5 जा 50x is equals to 4 lakh. Okay, 200 and 200 that is 400x is equals to 4 lakh. अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x is equals to
4 लाख डिवाइडेड बाई 400। दैट मीन्स x की जो वैल्यू आई है वो आई है 1000। सिर्फ हमने इक्वेशन सॉल्व करी है। तो 100 के कितने नोट्स हैं? 1000 x की वैल्यू आई है तो 2 into 1000 दैट इज 2000। जो 100 के नोट्स हैं वो आएंगे उसके पास 2000। जो 50 के नोट्स हैं वो है 3 into 1000 दैट इज 3000। और जो 10 के नोट्स हैं वो उसके पास है 5 into 1000 दैट इज 5000। ओके, ये नंबर ऑफ नोट्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। I have a total of rupees 300 in coins of denomination 1, 2 and 5। जैसे 14 में रुपीस के बारे में था, इसमें कॉइन्स के बारे में। उसके पास जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, वो 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के हैं। मतलब 1 का कॉइन है, 2 का एंड 5 का कॉइन है। और टोटल कॉइन्स उसके पास 300 हैं। ठीक, 300 नहीं, 300 रुपीज। ओके, द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। ठीक, कह रहा है जो 2 का कॉइन है वो 5 के कॉइन्स का 3 टाइम्स है। तो पहले हमें 5 का कॉइन्स पता होना चाहिए। लेट द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स बी एक्स, द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स बी। कह रहा है कि जो 2 के कॉइन्स हैं वो 5 के कॉइन्स का 3 टाइम्स है। तो 5 के कॉइन्स का 3 टाइम्स कर दिया। द नंबर ऑफ 1 कॉइन बी, 1 के कॉइन का तो कोई नंबर ही नहीं दे रखा है, तब कैसे निकालेंगे आगे देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। दैट मीन्स मेरे पास जो टोटल कॉइन्स हैं, नंबर कॉइन के जो नंबर हैं वो 160 कॉइन्स हैं। तो 5 का कॉइन्स और 2 का कॉइन्स तो निकल गया अगर, तो हमें 1 का कॉइन पता चल जाएगा। तो 160 टोटल कॉइन्स हैं, उसमें से हम माइनस कर देंगे x और 3x को। मतलब कि 5 और 2 के कॉइन्स को ऐड करके उतना हटा दें तो हमें 1 का कॉइन पता चल जाएगा। तो x प्लस 3x को हटा दें। एक बार फिर से देखते हैं छोटे से क्वेश्चन से। जैसे मेरे पास 5, 2 एंड 1 के कॉइन है। टोटल कॉइन मेरे पास 18 है। ठीक, टोटल कॉइन्स कितने हैं? 18। अगर 5 के जो कॉइन्स हैं वो है 7, 2 के कॉइन्स हैं वो हैं 6, तो 1 के कॉइन कितने होंगे? इन दोनों को ऐड किया, 5 एंड 2 के कॉइन्स को। ठीक, 6 एंड 7 दैट इज 12। इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ गया? 12। और टोटल कॉइन्स कितने थे? 18। तो 18 में से 12 को माइनस कर दिया तो 6। तो हमने भी यहाँ पे यही किया है, 5 एंड 2 को ऐड कर दिया और टोटल कॉइन्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 का कॉइन पता चल जाएगा। तो 160 माइनस 4x, ये हमारा हो जाएगा 1 का कॉइन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब रुपीस दिया हुआ है, रुपीस है 300, तो सेम वैसे ही करेंगे। रुपीस से निकालने के लिए 5 को x से मल्टीप्लाई, 2 को 3x से एंड 1 को इससे। भाई रुपए निकालेंगे तो जितने जितने के जितने सिक्के हैं उससे मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। जैसे मेरे पास 5 रुपीस के 2 कॉइन्स हैं तो दैट मीन्स मेरे पास 10 रुपीस हैं। 5 2 जा 10, तो 5 को x से मल्टीप्लाई दैट इज 5x, 2 को 3x से मल्टीप्लाई 2 इंटू 3x एंड 1 को 160 माइनस 4x से मल्टीप्लाई। तब उसके पास कितने रुपए के कॉइन हैं? कितने रुपए हैं? 300 रुपीस। ओके, 2 3 जा 6x प्लस 1 से किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर। अब x वाले को सॉल्व कर लेंगे। 5x एंड 6x दैट इज 11x एंड 11x में से 4x जाएगा तो 7x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 300। ये प्लस 160 है, इस साइड आएगा तो माइनस 160। तो 7x इज इक्वल्स टू 300 में से 160 जाएगा तो 140। ओके
अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 140/7, 7 2 ज़ा 14 एंड 0, x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 20। तो अब हम निकाल लें कि सब कितने कितने कॉइन्स के हैं, मैं सबका कॉइन्स ही तो निकालना था। यस, तो जो 5 के कॉइन्स हैं वो तो x ही थे, तो दैट मीन्स 20 होंगे। जो 2 के कॉइन्स हैं वो कितने थे, 3x, दैट इज 3 × 20, दैट इज 60। और जो 1 के कॉइन्स हैं वो 160 में से 4x को माइनस करना है, तो 160 माइनस 4x, 4x का मतलब 20, 160 माइनस 80, दैट इज 80। ओके, 1 के कितने कॉइन्स हैं, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100. That means जो एक कंपटीशन हुआ है जिसमें जिन लोगों ने पार्ट लिया है उसको ₹100 का प्राइज दिया जाएगा, एंड अ पार्टिसिपेंट जो लोग जीते हैं उनको ₹100 का प्राइज दिया जाएगा, एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। और जो नहीं जीते हैं उनको एज अ कंसोलेशन ₹25 दिए जाएंगे। दो टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000, और टोटल रुपीज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ₹3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। टोटल कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं, 63 लोग, ठीक है। तो लेट द विनर बी x। मान लिया कितने लोग जीते हैं, x, एंड डजंट विन तो टोटल 63 लोग ने पार्ट लिया था जिसमें से इतने लोग जीत गए, तो 63 में से जितने लोग जीत गए उनको हटा देंगे, तो जो नहीं जीते हैं उनका पता चल जाएगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जीते हैं उनको 100 रुपए दिए गए, दैट मीन्स x लोगों को 100 दिया गया है, तो 100 को x से मल्टीप्लाई, और जो नहीं जीते हैं उनको 25 रुपीज दिए गए हैं, तो 25 को 63 माइनस x से मल्टीप्लाई। तब उन्होंने जो टोटल रुपीज बांटे हैं वो बांटे हैं 3000 रुपीज, ठीक है। इतना समझ में आया। जैसे जितने लोग जीते हैं वो x हैं, तो उन सबको 100 रुपए दिए गए, तो 100 से मल्टीप्लाई, और जो नहीं जीते हैं वो इतने हैं, तो इनको हमने 25 रुपीज दिए, तो उनको 25 से मल्टीप्लाई। तो 100x इज इक्वल्स टू 100x प्लस 25 का 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 3 ज़ा 75 का 5 कैरी आया 7, एंड 25 6 ज़ा 150, 150 में 7 ऐड करेंगे तो 157 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 3000। 100x में से 25x जाएगा तो 75x, और ये 1575 उस साइड चला जाएगा, ओके। 75x इज इक्वल्स टू 3000 में से 1575 को माइनस करेंगे, 1425। अभी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, अब बहुत बड़ा नंबर हो रहा है तो एक बार हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं 5 की टेबल से कट करके। 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 4 बचा, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15,
5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। x की वैल्यू आ गई 19। दैट मीन्स जो हमारे विनर है वो है 19 और जो नहीं जीते हैं वो होंगे 63 माइनस 19। हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ विनर्स, केवल विनर्स ही पूछा है, तो विनर्स का तो प्राइस, विनर्स के तो नंबर्स आ गए 19। ओके, यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 2.3 को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।